अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक एक प्यारा वाक़या है। अल्लाह के प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। एक कमांडर है, एक जर्नल है फौज का, एक वज़ीर है जिसका नाम सुबकद्दीन था। क्या था? सुबकद्दीन। कमांडर था, शिकार में गया। ये बहुत प्यारा वाक़या है, इस पर ध्यान करना चाहिए। वो सुबकद्दीन अभी बादशाह नहीं है, ये कमांडर है, जर्नल है फौज का, शिकार में गया। पहले के लोग शिकार किया करते थे, और जो बड़ा शिकार मिल गया, 2-3 दिन के लिए खाना खुराक चल गया, शिकार हुआ करती थी और लोग शिकारों से अपना गुजारा चलाया करते थे उस दौर के अंदर। सुबकद्दीन अभी ये बादशाह नहीं है, जनरल है फौज का, कमांडर है, ये शिकार में गया। और जब शिकार में गया तो इसको उस दिन शिकार नहीं मिला। हिरन का एक बच्चा, छोटा बच्चा जा रहा था, सुबकद्दीन ने उसमें तीर नहीं मारा बल्कि दौड़कर हाथ से पकड़ लिया और खुशी खुशी अपने घोड़े पर उसको आगे बिठाया और घोड़े पर सवार होकर ये अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। रास्ते में इसने नमाज पढ़ी, एक दरख्त से उस बच्चे को इसने बांध दिया। थोड़ी देर के बाद इसने देखा कि एक हिरन दौड़ती हुई इसके पीछे आ रही। ये हिरन क्या थी? इसकी माँ थी बच्चे की। हिरन भी दौड़ती हुई इसके पीछे पीछे आ रही थी। जब इसकी नज़र पड़ी तो इसने देखा कि एक हिरन है, उसके आंसू निकल रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो ये कहती है कि मेरा बच्चा मुझको वापस कर दो, दुनिया मेरे लिए वीरान है। सुबकद्दीन ने ख्याल आया कि ये छोटा शिकार तो मैंने लिया था, मेरे बच्चे खेलेंगे इससे, मगर ये बड़ा शिकार पीछे पीछे आ गया। तो क्या शिकारियों का जो तरीका होता है, वो बड़ा शिकार आ गया तो वही बड़ा शिकार आ गया, बहुत अच्छी बात है। मगर सुबकद्दीन ने कहा कि ना, ये कहाँ की इंसानियत है, एक बच्चे की माँ उसको छुड़ाने के लिए आई है, मैं उसका भी शिकार कर लूँ। बल्कि उसको तरस आ गया, रहम आ गया और उसने वो बच्चे को खोलकर छोड़ दिया। और वो बच्चा अपनी माँ के साथ कुलांचे मारता हुआ दौड़ता हुआ जंगल की तरफ बढ़ गया और ये सुबकद्दीन अपने घर वापस खाली हाथ आ गया। रात को इशा की नमाज पढ़कर ये सो गया। रात को इसने ख्वाब देखा। ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। हो लाखों सलाम उस आका पर जिसने लाखों जुल्म तोड़ दिए। अल्लाह के प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए ख्वाब में और ये कहा, सुबकद्दीन तूने हिरनी पर तरस खाया है, तूने हिरनी के बच्चे पर तरस खाया है, तूने हिरनी पर तरस खाया है। अल्लाह ने तुझको बादशाह बनाने का फैसला कर लिया और अगर तू बादशाह बन जाए तो जैसे तूने इंसाफ किया है जानवर के बच्चे पर, हिरनी के बच्चे पर, ऐसे ही तुम इंसाफ करना अल्लाह की मखलूक पर और इंसानों को अच्छी तरह तरस खाकर, रहम खाकर अपनी हुकूमत चलाना। सुबकद्दीन ने ख्वाब में कहा, आपका दीदार हो गया, यही काफ़ी है मेरे लिए, मैं कहाँ बादशाह बन सकता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ने फरमाया कि सुबकद्दीन, अल्लाह ने फैसला कर लिया है तुमको बादशाह बनाने का। और कुछ ही दिनों के बाद वो अल्लाह पाक ने उसको बादशाह बना दिया। कुछ ही दिन के बाद अल्लाह ने उसको बादशाह बना दिया। कुछ ही दिनों के बाद बादशाह बन गया। और ये बादशाह खानदानी बादशाह नहीं था, ये खानदानी बादशाह नहीं था, बल्कि ये सुल्तान
महमूद गजनबी का अब्बा था, सुल्तान महमूद गजनबी का बाप था। ये अल्लाह पाक ने नस्लों में बादशाह अता फरमा दी। किस बात को? इसने जानवर पर तरस खाया। तो हम सबको चाहिए कि अल्लाह की मखलूक पर तरस खाएंगे, लोगों पर तरस खाएंगे, प्यासों को पानी पिलाएंगे, भूलों को रास्ता बताएंगे, कमज़ोरों की मदद करेंगे, अल्लाह की हर मखलूक के साथ रहम और तरस खाएंगे और रहम का मामला करेंगे, तो अल्लाह पाक हम सबको बड़ी बड़ी परेशानियों से हमारी सबकी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह हम सबको अल्लाह की मखलूक पर और अल्लाह की बात मानने पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहो आमीन। आमीन।